रिटर्न से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पैसा कितना कहाँ लगा है। एपिसोड 34 में हमने डेब्ट वर्सेस इक्विटी समझा। आज एपिसोड 35 में इन्वेस्टिंग का सबसे पावरफुल कंसेप्ट एसेट एलोकेशन समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एसेट एलोकेशन क्या है भाई। क्या है ये एसेट एलोकेशन? तो सिंपल वर्ड्स में इसको ऐसे समझो कि टोटल पैसा को अलग अलग एसेट्स में डिवाइड करना। टोटल पैसे को अलग अलग एसेट में डिवाइड करना। जैसे जैसे इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड, कैश, है ना। उसी को बोलते हैं एसेट एलोकेशन। अब एक लाइन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि सारे सारे अंडे सारे अंडे को एक टोकरी में मत रखो, है ना। सारे अंडे अगर एक टोकरी में रखोगे तो गलत हो जाएगा, फूट जाएंगे सब। क्यों इंपॉर्टेंट है, अब ये समझेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है ये। देखो, मार्केट कभी भी ऊपर कभी भी नीचे चले जाता है ना, पर अगर एलोकेशन सही है, अगर तुमने सही एलोकेशन कर रखा है, तो आपके पास क्या होगा, रिस्क कंट्रोल होता है, स्टेबिलिटी मिलती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी मिलती है। इसलिए एलोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिंपल रूल याद रखो, अगर यंग हो तो ज़्यादा इक्विटी, अगर रिटायरमेंट के आसपास हो तो ज़्यादा डेप्ट। समझे? अब कॉमन गलतियां जो लोग करते हैं, सिर्फ रिटर्न देखते हैं और एलोकेशन को इग्नोर कर देते हैं। अब उनके लिए एक लाइन है कि रिटर्न लक से आता है, एलोकेशन प्लानिंग से। समझे? अब रीबैलेंसिंग करना क्यों ज़रूरी है? देखो, रीबैलेंसिंग करना इसलिए ज़रूरी है, अगर इक्विटी ज़्यादा बढ़ जाए तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करो, डेप्ट में शिफ्ट कर लो। तो ये बैलेंस मेंटेन करता है। समझे? अब आज एक्शन स्टेप बता देता हूँ, आज आपका काम क्या होगा। तो आज का काम है, अपना परसेंटेज लिखो इक्विटी वर्सेस डेब्ट का। चेक करो क्या बैलेंस्ड है। साल में एक बार रीबैलेंस जरूर करो, मस्ट है। अब एंडिंग में इतना ही बोलूंगा कि वेल्थ क्रिएशन का सीक्रेट स्टॉक पिकिंग नहीं, एसेट एलोकेशन है। मैं सीखता हूं और तुम्हें सिखाता हूं।